Hello everyone, myself Manoj Soni. Today we are going to discuss about the very important topic of non-destructive testing, which is ringing weldability test and chalk test. So first of all, we have to talk about ringing weldability test. Then after we discussing about chalk test. So let's we start. Ringing weldability test. वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ टेस्टिंग रिंगिंग वेल्ड एबिलिटी टेस्ट एक बहुत ही ओल्डेस्ट टेक्निक है जिसका यूज़ सरफेस डिफेक्ट्स या जो रिंगिंग वेल्डेबिलिटी टेस्ट को करने में जो जितनी भी चीज़ें जो वेल्डिंग की गई होती हैं उनमें कोई भी डिफेक्ट अगर होता है तो वो पता लगाने के लिए किया जाता है। रिंगिंग वेल्डेबिलिटी टेस्ट का मतलब है कि विद द हेल्प ऑफ रिंगिंग साउंड या विद द हेल्प ऑफ साउंड इफेक्ट्स वी कैन जज द प्रोडक्ट आर आइदर गुड और बैड। इट इज़ यूज्ड फॉर नोविंग hot cracks in the weld metal or partially melted zone because it imposes a relatively high restraint in the weld zone transfers to the weld. रिंगिंग वेल्डेबिलिटी टेस्ट के थ्रू जितने भी हॉट क्रैक्स होते हैं या जो वेल्ड मेटल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में उनमें क्रैक्स फाइंड करने के लिए रिंगिंग वेल्डेबिलिटी टेस्ट का यूज़ किया जाता है। इन दिस ऑब्जेक्ट is hammered or ringed ringed. If the metal produces a good ringing sound, then it indicates that it contains no defect. Otherwise, flat sound indicate the presence of some defect. In this object is hammered or ringed means to say that कि जो भी आपका टेस्ट स्पेसिमेन होता है उसमें हैमर के थ्रू उस पर इम्पिंज किया जाता है या रिंग किया जाता है उसे। इफ़ द मेटल प्रोड्यूसेस अ गुड रिंगिंग साउंड, अगर वो जो मेटल है आपका गुड रिंगिंग साउंड अगर प्रोड्यूस कर रहा है दैट मीन्स देयर इज़ नो डिफेक्ट। बट इफ़ दे प्रोड्यूस फ्लैट साउंड्स देन इट सीम्स दैट देयर इज सम डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट। वी कैन यूज़ स्टेथोस्कोप टू मैग्नीफाई द साउंड। स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है साउंड को मैग्नीफाई करने के लिए। ये इसका प्रोसीजर है। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं रिंगिंग वेल्डेबिलिटी टेस्ट के? ब्लैक स्मिथ फॉर चेकिंग द यूटेंसिल्स ऑफ आयरन। जो आपके ब्लैक स्मिथ होते हैं वो यूटेंसिल्स जो भी आयरन के बनाते हैं उनको चेक करने के लिए रिंगिंग वेल्डेबिलिटी टेस्ट का यूज़ करते हैं। सोर्ड स्मिथ जो शोर्ट बनाते हैं, तलवार वगैरह जो बनाते हैं वो इसका यूज़ करते हैं उसकी फिनिशिंग के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए। बेल मेकर्स बेल बनाने वाले इसका यूज़ करते हैं रिंगिंग वेल्डेबिलिटी टेस्ट का, और इस टेस्ट के थ्रू वो उसकी प्रॉपर साउंडिंग क्रिएट करते हैं ताकि उसमें कोई फ्लैट साउंड ना निकले, रिंगिंग नॉइस हो उसमें या साउंड हो। टू टेस्ट द स्ट्रक्चरल वेल्ड्स, जैसे कि बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो वेल्डिंग के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है कि कहीं उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है या कहीं कोई इसमें क्रैक्स तो नहीं है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर जस्ट लाइक जैसे टावर वगैरह होते हैं, मोबाइल टावर, ये बड़े बड़े काफ़ी हाइट के होते हैं। अगर इसमें कहीं कोई क्रैक्स है या इसकी स्ट्रेंथ में अगर कोई कमी है तो रिंगिंग वेल्डेबिलिटी टेस्ट के थ्रू हम लोग उनके जो क्रैक्स हैं या कोई डिफेक्ट्स हैं उनको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि हम उन्हें प्रॉपर तरीके से फिर से मेंटेन कर सकें और जो भी उसमें प्रॉब्लम है उसे रिमूव कर सकें। तो ये एप्लीकेशन हैं जहाँ पे रिंगिंग वेल्डेबिलिटी टेस्ट का यूज़ होता है। Now let's we talk about chalk test. It is also known as oil whitening test. chalk test को हम लोग oil whitening test के नाम से भी जानते हैं। The basic procedure of this test is, chalk test के कुछ बेसिक प्रोसीजर हैं वो इस तरह हैं। पहला है आपका डिप द पार्ट इनटू थिन्ड ऑयल। सेकेंड है पेंट विद वाइट कोटिंग। थर्ड वन इज पाउडर इज ड्राइड ऑब्लिक ऑयल कम्स थ्रू कैपिलरी एक्शन। फोर्थ वन इज पाउडर बिकम्स ब्राउन, एंड फिफ्थ वन एंड लास्ट वन इज इंस्पेक्शन। So let's we talk about in briefly about these headings. So first of all we have to talk about dip the part into thinned oil. तो dip the part into thinned oil,
कहने का मतलब है कि जिस भी प्रोडक्ट का या जिस भी टेस्ट स्पेसिमेन का हमें टेस्ट करना होता है, उसके क्रैक्स को पता लगाना होता है चॉक टेस्ट के थ्रू, तो उस स्पेसिमेन को सबसे पहले हम लोग एक थिन्ड ऑयल में, एक बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें थिन ऑयल रखा हुआ रहता है, उसमें जिस भी प्रोडक्ट का हमें टेस्ट करना होता है उसे हम लोग डिप कर देते हैं। देन डिप करने के बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका, सेकंड प्रोसीजर है पेंट विद वाइट कोटिंग। उसे डिप करने के बाद फिर उसे कुछ देर रहने देते हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट को बाहर निकाल के जितना भी जो थिन ऑयल उसके चारों तरफ लगा होता है उसे पहले साफ़ कर लिया जाता है। देन उसके बाद पेंट विद वाइट कोटिंग, देन उस पूरे प्रोडक्ट के ऊपर चारों तरफ पूरी अच्छी तरीके से उसकी कोटिंग कर दी जाती है वाइट पेंट से। थर्ड पॉइंट इज पाउडर इज ड्राइड ऑब्लिक ऑयल कम्स थ्रू कैपिलरी एक्शन। जब कोटिंग करने के बाद, जब आपका वाइट पेंट कोटिंग करने के बाद जब समय दिया जाता है, काफ़ी टाइम दिया जाता है, जब वो ड्राई हो जाता है, उसके बाद जो आपका ऑयल जो उन क्रैक्स में गया होता है प्रोडक्ट से, वो ऑयल उन पाउडर के थ्रू विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन ड्रॉ कर लिया जाता है आउटर सरफेस पे। पाउडर बिकम्स ब्राउन। तो जहाँ कहीं भी किसी भी मटेरियल में या जिस भी स्पेसिमेन का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, अगर उसमें कोई भी क्रैक्स हैं, तो वो क्रैक्स में जो ऑयल चला जाता है थिन्ड ऑयल, उसे इस ड्राई पाउडर के थ्रू, वाइट पाउडर के थ्रू उसे एक तरीके से डग आउट कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। तो वहाँ पे ब्राउन कलर की इमेज बन जाती है, जिससे कि ये साफ पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई डिफेक्ट्स हैं। देन फाइनली इंस्पेक्शन। इसके जब ब्राउनिश कलर हो जाता है जगह जगह पर, तो वहाँ पे फिर हम लोग विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन वी कैन आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स एट द सरफेस विद द हेल्प ऑफ चॉक टेस्ट। तो इस तरीके से ये चॉक टेस्ट की पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ली जाती है 5 स्टेप्स में, जो कि पहला स्टेप है आपका डिप द पार्ट इनटू थिन्ड ऑयल, सेकेंड वन इज पेंट विद वाइट कोटिंग, थर्ड वन इज पाउडर इज ड्राइड oblique oil comes through capillary action, and fourth one is powder becomes brown, and the last one is inspection. chalk test का एडवांस वर्जन है लिक्विड पेनेट्रेंट इंस्पेक्शन। लिक्विड पेनेट्रेंट इंस्पेक्शन चॉक टेस्ट का ये एडवांस वर्जन है। आज से कुछ समय पहले 1900 to 1940 हम लोग चॉक टेस्ट का यूज़ करते थे रेलवे लोकोमोटिव में क्रैक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो चॉक टेस्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है वो लिक्विड पेनेट्रेंट इंस्पेक्शन टेस्टिंग है, और लिक्विड पेनेट्रेंट इंस्पेक्शन टेस्टिंग सेम है, बट इसमें कुछ एडवांसमेंट है, जैसे कि इसमें पेनेट्रेंट और डेवलपर का यूज़ करते हैं हम लोग क्रैक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। बट आज से कुछ समय पहले पेंट के थ्रू इन थिन्ड ऑयल के हम लोग बाहर निकाल के एक तरीके से ड्रैग आउट करके क्रैक्स को पता लगाने में प्रोसेस करते थे, इस तरीके से पता लगाते थे चॉक टेस्ट में। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें चॉक टेस्ट की, तो इन हैवी स्टील प्लांट्स एंड रेल रोड इंडस्ट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1940s में रेल रोड इंडस्ट्री में इसका ज़्यादा रोल रहता था चॉक टेस्ट का। इसके अलावा हैवी स्टील प्लांट्स में भी चॉक टेस्ट का मेनली यूज़ होता था। हैवी स्टील प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स के आपके कंपोनेंट होते थे जो कि ऑटोमोबाइल में या एरोस्पेस में यूज़ हो रहे हैं, तो उनके क्रैक्स को पता लगाने के लिए हम चॉक टेस्ट करते थे, ताकि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ऐसा ना हो कि जिसमें कोई क्रैक्स हो और वो फर्दर फाइनल यूज़ में जाए और वहाँ कोई अनविलिंग एक्सीडेंट्स या कुछ भी कोई ऐसा इंसिडेंट अकर हो सके। और रेल रोड इंडस्ट्री में भी चॉक टेस्ट का यूज़ होता था। कोई भी क्रैक्स वगैरह हैं रेल रोड या जो आपके व्हीकल्स के जो व्हील्स वगैरह होते थे उसमें अगर कोई क्रैक्स है तो उसको पता लगाने के लिए। तो ये था आपका रिंगिंग वेल्ड एबिलिटी टेस्ट एंड चॉक टेस्ट। रिंगिंग वेल्ड एबिलिटी टेस्ट के थ्रू हम लोग with the help of hammer we create the sound. If the sounds get better, then it seems that there is no defect, but if sounds create flatness, but if flatness, then there is same that there is defect, so we can ignore it. And in chalk test we can
identify the defects on the surface of the products or test specimen with the help of these processes, like dip the part into thin oil, paint with white coating, powder is dried, oil comes through capillary action, powder becomes brown and inspection. सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा. तब तक के लिए बाय.